गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की 9वीं कविता अनमोल वाणी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि है संत कबीर और भक्त सूरदास जी। तो सबसे पहले हम संत कबीर जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब इनका परिचय देखेंगे। भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब भक्त सूरदास का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1591 में। इनका परिचय देखेंगे। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। ये सगुण धारा के कवि हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो अब इन कविताओं में कवि ने क्या कहा है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ संत कबीर जी ने अपने दोहों में मनुष्य के सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। दूसरे पद में सूरदास जी ने बताया है कि सुरसागर काव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया। तो चलिए हम कविता को पहले पढ़ते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। फिर तीसरी पंक्ति है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो सबसे पहले हम इन कविताओं के कठिन शब्द देखेंगे। पहला है जैसा का शब्द है वैसा, तैसी, वैसी। वाणी यानी होता है वाणी यानी होता है वाणी। फिर दूसरे पद का कठिन शब्द देखेंगे आपा यानी होता है अहंकार, शीतल यानी होता है ठंडा। तीसरे पद का कठिन शब्द है मिलिया यानी मिला, कोई यानी कोई। तो चलिए हम पहले दो पदों का अर्थ समझेंगे कि इसमें कबीर जी क्या कहना चाहा है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। इस कविता की दो पंक्तियों में कवि जी ने कहा है हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। उसी प्रकार हम जैसा जल पिएंगे वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी भी होगी। अर्थात हमें सदा सात्विक भोजन करना चाहिए और मन और वाणी पवित्र होती है। जब हम सात्विक भोजन करेंगे तो इससे हमारी मन और वाणी दोनों ही पवित्र होगी। इसलिए खान पान का हमारे शरीर पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी पंक्ति देखेंगे दो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और उनको शीतल करे आपो शीतल होय। यहाँ कबीर जी ने बताया है
कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसे मधुर और विनम्र वाणी से बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को प्रसन्नता हो और खुद को भी अच्छा लगे। मीठी बोली दूसरों को सुख पहुंचाती है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है और मन भी अच्छा रहता है। अब हम तीसरा पद देखेंगे। पूरा जो देखन मैं चला, पूरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इस पद में कबीर जी ने बताया है कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुणों को ही देखने में लगा दिया, पर मुझसे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैं अपने खुद का आत्मविश्लेषण किया तो ऐसा लगा कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है, अर्थात स्वार्थी कोई नहीं है। तो हम लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई नहीं। तो अब हम सूरदास की पंक्तियों को पढ़ेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहु है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। पाँच दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीवी दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो सबसे पहले हम इसका कठिन शब्द देखेंगे। चोटी का मतलब होता है शिखा, अजहू का मतलब होता है अभी, चिरंजीवी यानी लंबी आयु, हलधर का मतलब यहाँ बताया गया है कृष्ण के भाई बलराम। पहले चलिए हम इसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो यह कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी रहे। तो हमारा कविता यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।